हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से। आज हम लेके आए हैं लोकसभा चुनाव 2024 का ओपिनियन पोल। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव है वो 19 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और उसका अंतिम चरण है वो 1 जून है। जबकि बात करें इसके रिजल्ट की तो रिजल्ट है वो 4 जून को सातों चरणों का एक साथ डिक्लेयर होगा। इससे पहले अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की तो आपको बता दें पिछली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत यहाँ पर हासिल किया था और अपने दम पर यहाँ पर सरकार बनाने के लिए भी जितनी सीटें चाहिए वो उन्होंने जीती थी। बीजेपी ने पिछली बार 303 सीटें जीती थी। जबकि बात करें बीजेपी के सहयोगी दल तो उन्होंने यहाँ पर 47 सीटें जीती थी। जबकि कांग्रेस पिछली बार सबसे कमजोर स्थिति में थी, 52 सीटें वो जीती थी। इसके अलावा जो उनकी सहयोगी पार्टियां थी उन्होंने यहाँ पर 33 सीटें जीती थी और अन्य पार्टियां जो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं थी उन्होंने 108 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार मुकाबला यहाँ पर कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार यूपीए गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन इस बार बना हुआ है और काफी राज्य में वो मजबूत भी दिखाई दे रहा है, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 543 सीटों का सर्वे हमने करवाया जो सामने आपके हाजिर है। इस बार एनडीए को यहाँ पर 216 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें इस बार इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन को इस बार 274 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि अदर के खाते में भी यहाँ पर 53 सीटें है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस बार इंडिया गठबंधन को यहाँ पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें बहुमत का आंकड़ा है वो 272 लोकसभा की सीटें हैं। आपको बताते हैं कि इस बार बीजेपी की सीटें काफी हद तक कम होती हुई नजर आ रही है, जिसका प्रमुख कारण है बिहार। इसके अलावा महाराष्ट्र, बिहार के अंदर पिछली बार 40 में से 39 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार उनकी सीटें यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के अंदर भी पिछली बार 48 में से 41 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार उन्हें यहाँ पर आधी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुछ हद तक यहाँ पर यूपी में भी सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर राजस्थान की तो राजस्थान के अंदर भी सीटें हैं वो कुछ कम होती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से बात करें इस बार बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका प्रभाव भी यहाँ पर लोकसभा चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें परिस्थिति इस बार इंडिया गठबंधन के समक्ष अच्छी दिखाई दे रही है और उन्हें यहाँ पर अच्छी खासी सीटें भी मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें सर्वे अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको बता दें इससे पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था और अब है वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और दिल्ली की जनता के अंदर इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार है वो तानाशाही कर रही है और वो उसको यहाँ पर लोकसभा चुनाव के अंदर उसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। जो भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष पर लगा रही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके सर दर्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त सामने नहीं आया। यानी जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है वो भी विपक्ष पर हो रही है, जिसका नुकसान इस बार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।